सर्दियों में अगर सूजी का गरम गरम हलवा हो और साथ में एक कप चाय हो तो क्या ही बात है। अक्सर लोग खाना खाने के बाद कहते हैं कि हमें कुछ मीठा हो, और सर्दियों में ख़ास तौर पर खाने के बाद मीठा खाने को दिल करता है। तो इसीलिए मैंने आज बनाया है सूजी का हलवा, इतना मज़ेदार और शानदार। रेसिपी को पूरा देखना है। सबसे पहले जो स्टेप है वो आपने नोट कर लेना है। मैं ले रही हूँ यहाँ पे सूजी के लूँगी 3 कप। आप चाहे तो कम या ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन आपने मिकदार नोट कर लेनी है। यहाँ पे 3 कप सूजी के लूँगी। सूजी को सबसे पहले आपने छान लेना है, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। फिर उसको आपने किसी बर्तन में डाल देना है। छानना लाजमी होता है, इसको लाजमी छाना करें, क्योंकि इसके अंदर तिनके वगैरह होते हैं या कीड़े भी पड़े हुए हों तो नज़र आ जाते हैं, इसीलिए आपने छानना लाजमी है। तो उसको मैंने छान के रख दिया। एक साइड पे एक बड़ा सा बाउल लेंगे जिसके अंदर हम सूजी को भिगो सकें। इसको धोना लाजमी होता है। इसके अंदर आपने पानी डालना है, और पानी आपने इतनी मिकदार में डालना है कि सूजी इसमें अच्छे से भीग जाए। और जब सूजी भीग जाएगी तो इसको चम्मच की मदद से आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि पानी ऊपर की सतह पे रह जाता है और नीचे ये थिक रह जाती है। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जैसे ही मिक्स करेंगे तो उसको एक साइड पे रख देंगे। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें लेंगे हम चीनी। अच्छा, तो मिकदार आपने नोट कर लेनी है। 3 कप सूजी थी तो 1.5 कप इसमें चीनी जाएगी, और जाएंगी छोटी इलायचियाँ। इनके मुंह खोल के छिलकों के साथ इनको डाल दें, क्योंकि छिलकों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैं ऑयल में बना रही हूँ। यहाँ पे ऑयल जाएगा 1 कप फुल भरा हुआ जाएगा और दूसरा आधा जाएगा, मतलब कि 1.5 कप इसमें ऑयल का जाएगा। अब मिकदार आपने लाजमी नोट करनी है। अगर आपने परफेक्ट चीज़ें नोट कर ली तो मज़ेदार हलवा रेडी होगा। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। अब आपने चूल्हा ऑन कर देना है। पहले आपने चूल्हा ऑन बिल्कुल भी नहीं करना। अब इस स्टेप पे आके आपने ऑन करना है और फ्लेम हाई रख लेनी है। हाई फ्लेम के ऊपर ये जल्दी से चीनी मेल्ट हो जाएगी। 1 मिनट के बाद चीनी का जो प्रोसेस है ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हो गई है और एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। जो हमने इसके अंदर छोटी इलायचियाँ डाली थी उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब चीनी आप देख सकते हैं, ऑयल अलग हो रहा है और चीनी अलग हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा। जो हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा, वो जब ड्राई हो जाएगा, इसका खुश्क हो जाएगा, तब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका कलर आपने अच्छा करना है। अगर इसका कलर वाइट रहेगा तो आपकी सूजी का जो हलवा है वो भी वाइट रहेगा। आपने इस तरह से बना लेना है। फ्लेम यहाँ पे आपने ऑफ कर देनी है। छोटे छोटे स्टेप हैं, आपने नोट करने हैं, वरना आपको कुछ भी हो सकता है। गरम ऑयल में जैसे ही आप सूजी डालेंगे तो छींटे उड़ेंगे, आप पे भी आ सकते हैं और किचन को भी गंदा कर सकते हैं। इसीलिए सूजी डालने से पहले आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, फिर आपने फ्लेम ऑन कर देनी है। अब यहाँ पे फ्लेम मीडियम रख के इसकी भुनाई करनी है। इसीलिए मैंने चम्मच चेंज किया है, क्योंकि उस चम्मच से इसकी अच्छे से मिक्सिंग नहीं होती। आपने कोई अच्छा सा चम्मच लेना है। मैंने यहाँ पे स्टील का चम्मच लिया है, क्योंकि इसको मिक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है और पावरफुल चम्मच की ज़रूरत होती है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। जो चीनी है वो क्रिस्टल साइज़ की बन गई है, तो इसको जैसे ही हम मिक्स करते जाएंगे चीनी मेल्ट होती जाएगी और सूजी के अंदर मिक्स होती जाएगी, और सूजी का कच्चापन आपने लाजमी दूर करना है। इसीलिए इसको भूनते वक्त आपने चम्मच से प्रेस करके इस तरह से चम्मच से इधर उधर करना है, चलाना है, इसको यकजान कर लेना है। ये ना हो कि आपने इसको एक बार चम्मच चलाया और छोड़ दिया, तो इससे क्या है, सूजी का कच्चापन बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको आपने इस तरीके से ही मिक्स करना है। लगातार 5 मिनट हमने इसको मिक्स कर लिया है, और इसका कलर जब चेंज हो गया तो इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है उनको काट के डालें, ऐसे साबित बिल्कुल ना डालें। यहाँ पे सूजी का इतना मज़ेदार और परफेक्ट हलवा रेडी हो चुका है। जब भी आप डिनर करें या लंच करें, उसके बाद ये वाला मीठा गरम गरम आप
सर्व करें। इसको रखने के बाद ये ठंडा हो जाता है और मुझे तो ठंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेती हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से पसंद है। इतना ज़्यादा हलवा एक बार तो नहीं खा सकते, ये हर खाने के बाद थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं। इसको किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख दें। हर खाने के बाद या जब भी आपको क्रेविंग हो मीठा खाने की तो आप इसको उठा लें और गर्म कर लें। गर्म करने के बाद इसको सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।